मैं दीपू सर। आज हम फिर अगली क्लास 2 के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। और व्याकरण में पाठ 1 अध्याय 1 जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है, भाषा एवं व्याकरण, ये आपको पढ़ाया गया है। इसका होमवर्क भी कराया गया है। आज आपको हम पाठ 2 वर्ण तथा वर्णमाला आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे। आइए देखते हैं वर्ण और वर्णमाला। वर्णमाला तो आप जानते होंगे, वर्णों के समूह को या क्रमबद्ध लिखने के तरीके को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक, आइए वर्ण को भी देखते हैं। वर्ण को इंग्लिश में लेटर्स, अक्षर भी कह सकते हैं आप। देखिए वर्ण, आइए वर्ण लिखा है रथ। पहले देख लीजिए लिखा क्या है, रथ। अब रथ को अलग अलग कर दिया गया। र धन अ धन थ धन अ। ठीक, ये आधा र है आपका, क्योंकि अ को अलग कर दिया गया। अलग जब र में से अ को निकाल दिया गया तो आधा हो जाएगा। उसी में से थ में से, उसी तरह थ में से अ को निकाल दिया गया तो सबसे छोटा इसीलिए बताया गया है कि अगर कोई चीज़ होता है तो आपका लेटर अक्षर होता है सबसे छोटा। ठीक, तो र धन अ धन थ धन अ बराबर रथ। यहाँ देखिए क धन आ धन र धन र धन अ बराबर कार। ठीक, उसी तरह कमल क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ बराबर कमल। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ दिया है कुछ। ऊपर दिए गए चित्रों में आई हुई चीज़ों को बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। यह ध्वनियाँ हमें कुछ अर्थ बताती हैं, जिससे हमें बात समझ में आ जाती है। हम कुछ बोलते हैं, अगर सामने वाले को समझ में आ जाए तो वही ध्वनि माना जाएगा। बाकी आप अगर ऐसे वर्ड, ऐसे ध्वनि को बोल दीजिए जो सामने वाले को न समझ में आए, उसे हम ध्वनि नहीं कहेंगे। बोलते समय हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। जैसे रथ, र धन अ धन थ धन अ बराबर रथ। यहाँ आपने पढ़ा 4 ध्वनि। इसमें कितने ध्वनि हैं? 4। कमल में कितने हैं? 6 ध्वनि हैं। कार में कितने हैं? 4। देखिए अलग अलग कर दिया। ऊपर दिए गए चित्रों के नामों को बोलते समय जो आवाज़ निकलती है वह ध्वनि है। क्या है वो? जो मुँह से आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है या कही जाती है। ठीक, भाषा की सबसे, अब कोई आपसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो आप क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। ये देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड नहीं हो सकते हैं। आई मीन देखिए यहाँ पर इसका खंड हो चुका है, र का खंड कर दिए, अ अलग कर दिए। अब र को और नहीं तोड़ा जा सकता, इसमें से अब कुछ और भाग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे छोटा भाग इसका यही हो गया। ठीक, आइए देखते हैं वर्ण। अभी हमने पढ़ा, आइए वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों की माला। वर्णों की माला, वर्णों के क्रमानुसार लिखने को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं। जिस तरह आप फूलों की माला बनाते हैं तो उसमें क्या फूल क्रम वाइज लगाते हैं, कहीं लाल लगाएंगे, पीला लगाएंगे, या कहीं गेंदे का लगाते हैं, फिर गुलाब का लगाते हैं, फिर कमल का लगाते हैं,
इस तरह आप कहीं इस तरीके से आप क्या करते हैं कि उसको कई तरीके के फूलों को लगाकर एक माला तैयार करते हैं, उसी तरह वर्णमाला तैयार होता है। आइए देखते हैं। पहले नंबर पे जब स्वर है तो आइए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं। स्वर हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं जो इस प्रकार हैं। 11 स्वर बताया गया है। 11 स्वर कौन कौन से, 11 स्वर। हाँ, कौन कौन से, अ आ ई उ ऊ। जिस तरह ये बड़ा हुआ है, उसी तरह री ए ऐ ओ औ। ये री, ये बड़ा ए और ये बड़ा औ। तो आप देख लीजिए, काउंट भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना बताया है यहाँ पर, 11 स्वर बताया है। तो ये आपका 11 स्वर हो गया। आइए अब देखते हैं सेकंड स्टेप पे व्यंजन है। आइए व्यंजन देखते हैं। व्यंजन इसी प्रकार 33 मतलब आप समझ रहे हैं 33 व्यंजन हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह। अब देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। ये तो हमने बता दिया कौन कौन से हैं। अब देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए कि 33 हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। यहाँ पर दिया 33, तो आपको 33 मिलेगा। अब इसमें देखिए कुछ और अलग तरह के व्यंजन हैं जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे, जो कि बड़ा होगा, संयुक्त मतलब बड़ा। आइए देखते हैं कुछ कैसे बनते होंगे, किससे किससे मिल के बनते हैं। ये व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। यहाँ पे देखिए, पीछे आपने देखा कि स्वर, कुछ व्यंजन स्वर से मिल के बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया है व्यंजन, वह व्यंजन क्या कहते हैं, व्यंजनों से, दोनों व्यंजन जो भी जोड़े जाते हैं, व्यंजन आपस में जोड़े जाते हैं, व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन छ से बना छ, त धन र से बना त्र, ज धन या से बना ज्ञ, श धन र से बना स्र। ये कौन सा स्र, श्रमिक वाला स्र है। ठीक, श्रमिक वाला ये स्र हो गया। हिंदी की वर्णमाला में 2 ऐसे वर्ण हैं जिन्हें न स्वर कहते हैं और न ही व्यंजन। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है। हिंदी वर्णमाला में 2 ऐसे वर्ण, 2 ऐसे लेटर, 2 ऐसे अक्षर हैं जिन्हें न तो स्वर कहते हैं, न ही स्वर कहते हैं उन्हें, और न ही उन्हें व्यंजन, परंतु इन्हें स्वरों के साथ ही लिखा जाता है। यहाँ पर देखो आपको बता रहा है कि न तो उन्हें स्वर कहते हैं न व्यंजन, लेकिन उन्हें स्वर के साथ ही लिखा जाता है। यह अयोग वाह कहलाते हैं। यह कैसे व्यंजन कहलाते हैं, अयोग वाह। अंक अह, कौन से हैं, अंक अह, इन व्यंजनों को हम अयोग वाह कहते हैं। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कौन से ऐसे 2 वर्ण है, अक्षर हैं
न तो वह स्वर में आते हैं न व्यंजन में। तो आप बता सकते हैं ना कि अंक और अह ऐसे दो स्वर हैं जो तो न स्वर में आते हैं और न व्यंजन में आते हैं। ऐसे दो अक्षर हैं, ऐसे दो वर्ण हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है विशेषण, विशेष दिया है। विशेष, सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिलती है। क्या कर रहा है, देखिए सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिलती है। आपने देखा होगा, यहाँ पर हमने बताया, तभी थोड़ा सा पीछे हमने आए लेकर आपको फिर से आए हैं पीछे। देखिए र में क्या है, अ। आप खुद बोल के अगर देखिए क, तो क में बोलने पर आ रहा है ख, ग, घ, च में क्या आ रहा है, अ। तो सभी व्यंजनों में आपके स्वर अ जरूर मिलेगा। आप यहाँ देख लीजिए, कार को देख लीजिए, कमल को देख लीजिए। तो उसी तरह जो यहाँ बता रहा है कि सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिलती है। कोई भी व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोला जा सकता, केवल लिखने में यह संभव हो सकता है। आप लिख तो सकते हैं, लेकिन वो अब आप ही महसूस करिए, क में से अ निकाल दीजिए, आप बोल के दिखाइए, कभी नहीं बोल सकते आप, तो बोल नहीं सकते। बिना किसी स्वर के सहायता से आप व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। हाँ, और लिख सकते हैं, आप ट्राई करिएगा घर पे। आइए, आओ दोहराते हैं। आइए देखिए, मुख से निकली ध्वनि वर्ण कहलाती है। मुख से दो ध्वनि निकलती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णों को निश्चित समूह में लिखने को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी भाषा में 11 स्वर, 33 व्यंजन होते हैं। अंक तथा अ अयुवाह हैं। वर्णमाला में अड़ वड़ को भी स्वीकार किया गया है। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कहे जाते